भारत में केवल कितने अस्पताल थे? 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में कितने हो गए? 11,174। 1991 में कितने हो गए? 11,174 अस्पताल हो गए। और 2017 में कितने हो गए? कितने? 23,583। 23,583 अस्पताल। कितने हो गए? 23,583। 1950 में कितने थे? 27 से 17। 1991 में कितने? 11,174। 2017 में कितने हुए? 23,583। कितने? 23,583 हॉस्पिटल हो गए। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक या टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हुई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार में क्या है? सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयों निर्माण करने वाला तीसरा बड़ा देश है। विश्व में दवाई निर्यात करने वाला, विश्व में दवाई निर्यात, इसका मतलब विश्व में दवाई का सप्लाई कौन करता है? भारत। कौन से स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। विश्व में दवाई की बिक्री करने वाला कौन सा स्थान? भारत का तीसरा स्थान। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण होते हैं, जांच के लिए प्रयोगशाला, जैसे ब्लड जांच, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। स्वास्थ्य केंद्र भी चाहिए। अस्पताल से स्वास्थ्य केंद्र होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, पहले उसमें दिखाओ। जांच के लिए प्रयोगशाला भी चाहिए, एम्बुलेंस की जरूरत होती है, ब्लड बैंक, इसमें व्यक्ति को ब्लड चाहिए। ऐसी सुविधा की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की क्या होती है? जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य की सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, योग डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए और एम्बुलेंस भी चाहिए, प्रयोगशाला जांच भी चाहिए। सबके लिए किसकी जरूरत होती है? स्वास्थ्य के लिए इन सबकी जरूरत होती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सर्वाधिक या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। देश में बड़ी संख्या में क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए, दवाखाने और अस्पताल। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में क्या हुई है? फैली है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियों का भी क्या हुआ? उपलब्ध है। इलाज के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करना, नई नई विधि से इलाज करना। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जानना चाहते हैं
यह जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है।